हेलो फ्रेंड्स, आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो के थ्रू हम आपको पूरा लाइव डेमो के साथ समझाने वाले हैं कि आईआईटी जेम 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे सबमिट करें ताकि फॉर्म को फिल करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप एक बार फॉर्म को सबमिट कर देंगे और उसके बाद अगर आप करेक्शन करवाना चाहेंगे तो करेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन उसके बदले आपसे कुछ चार्ज लिया जाएगा। तो क्यों न आप फर्स्ट टाइम ही एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से सोच समझकर फिल करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो और ना करेक्शन की जरूरत हो और आपको ना एडमिशन के वक्त किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने पूरा आपके लिए डेडिकेटेड लाइव डेमो तैयार किया है, तो उसको एक बार आप अच्छे से देख कर ही आप अपने फॉर्म को सबमिट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको गूगल में आईआईटी जेम 2023 सर्च करना है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। और जैसे स्टूडेंट्स आप सर्च करते हैं तो जो पहला रिजल्ट आता है आपका, देखो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे जेम 2023 आईआईटी गुवाहाटी लिखा हुआ है और इसी को आपको क्लिक करना है और इसका लिंक आप देख पा रहे होंगे jem.iitg.ac.in। आपको इसी पे आपको जाके रजिस्टर करना है। ऐसे किसी फेक लिंक पे या किसी फेक वेबसाइट पे आपको रजिस्टर नहीं कर देना है, नहीं तो आपका पेमेंट तो चला ही जाएगा, साथ में आपका 1 साल भी खराब हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि आपने रजिस्टर कर दिया और वो फेक वेबसाइट पे हो जाएगा। तो आपको इसी वेबसाइट पे आपको करना है। तो जैसे स्टूडेंट्स आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आता है। अब यहाँ आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे अप्लाई कहाँ करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस पे इंपोर्टेंट डेट देख पा रहे होंगे। जो लास्ट डेट है आपका वो 11 अक्टूबर है। एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का लास्ट डेट 11 अक्टूबर है और वहां तक आपको अपना फीस भी सबमिट करना है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर आप आज ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें तो आज ही आपको पेमेंट करना होगा। जी नहीं स्टूडेंट्स, आप फॉर्म आज सबमिट कर सकते हैं, कल कर सकते हैं और आप पेमेंट लास्ट डेट तक कर सकते हैं। पेमेंट आप लास्ट डेट तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट का आप ध्यान रखना 11 अक्टूबर है और आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हाईलाइट्स भी आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक में आप देख पा रहे होंगे जेम 2023 एप्लीकेशन पोर्टल। इस एप्लीकेशन पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। अगर आप भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आता है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपसे पूछ रही है, ईमेल आईडी या एनरोलमेंट आईडी, पासवर्ड। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हम कहां से लाएं ये एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये आपको जनरेट करनी होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, देखो सबसे नीचे देखो न्यू यूजर क्लिक हियर टू रजिस्टर। जो स्टूडेंट पहली बार यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या करना होगा? न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहाँ क्लिक करना है? न्यू यूजर पे, देखो सबसे नीचे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद में आपको मिडिल नेम और उसके बाद में सरनेम आपको डालना है और उसके बाद में आपका जो पूरा नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी डालना है और ये ईमेल आईडी आपका डालना है, कैंडिडेट का डालना है। अगर आप किसी साइबर कैफे पे फिलअप करवा रहे हैं फॉर्म को या कहीं और किसी सेंटर पे फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं तो उस सेंटर का या साइबर कैफे का ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए, ये स्टूडेंट का ईमेल आईडी होना चाहिए। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप क्रिएट कर लेना, अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ईमेल आईडी किसी सेंटर का डाल देते हैं, तो वो नहीं डालना है। आगे आपका जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो आपके इसी ईमेल पर आएगा। जब तक आपका फाइनली एडमिशन नहीं होगा किसी आईआईटी या एनआईटी में, तब तक आपका पूरा डिटेल इसी ईमेल आईडी पर आता रहेगा। तो आपका ईमेल आईडी इसमें डालना है और उसके बाद में इसको फिर से ईमेल आईडी डालना है ताकि कंफर्म हो जाए। और उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको मोबाइल नंबर डालना है। क्या डालना है? आपका मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर भी ये कैंडिडेट का होना चाहिए, ये कैंडिडेट का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। और नीचे फिर से आपको कंफर्म वही नंबर आपको डालने हैं, मतलब ईमेल को 2 बार डालना है, एक ईमेल को और मोबाइल नंबर को भी 2 बार आपको रिपीट करना है। और उसके बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करने हैं। उसके बाद में आपको क्या करने हैं? पासवर्ड क्रिएट करने हैं। एक बार पासवर्ड डाल देना, उसके बाद में उन्हीं पासवर्ड को फिर से आपको यहाँ पर पुट करना है। तो पासवर्ड में आपको आप अल्फाबेट ले सकते हैं, इसके साथ ही आप न्यूमेरिकल ले सकते हैं
इसके साथ ही कोई स्पेशल कैरेक्टर लेना होगा आपको, कोई भी आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें और किसी के साथ शेयर ना करें पासवर्ड को। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये सारा डिटेल आप फिलअप करने के बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे आना है, ये डिस्क्लेमर आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एग्री करना है, यहाँ पे आपको एग्री वाले चिन्ह पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद देखते हैं आपके सामने क्या आता है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसमें आपको ऊपर बोला हुआ है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और आपकी ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर के एसएमएस पे आपको एनरोलमेंट आईडी सेंड कर दी है और ओटीपी सेंड कर दिए, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करने होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, लॉगिन करेंगे। तो जो स्टूडेंट पहली बार रजिस्टर करें तो उनको पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे न्यू यूजर पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होता है और आपको आईडी पासवर्ड बनाने होते हैं। आपका एनरोलमेंट आईडी आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल पे आ जाता है और पासवर्ड आपको खुद को क्रिएट करने होते हैं, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालने हैं। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। अब आपको लॉगिन करना है, अब आपको लॉगिन करना है। तो फ्रेंड्स या तो आपके तो मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे एनरोलमेंट आ गई है, एनरोलमेंट आईडी आ गई है, उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो आपने जो ईमेल आईडी डाली है ना अभी, उस ईमेल आईडी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरह से अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए और आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए, और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और अब आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर ये कैप्चा है, आपको फिल करना है। यहाँ पे 2+4, यहाँ पे 6, ये सभी स्टूडेंट के पास अलग अलग आएगा। इसको हम सबमिट कर देंगे और जैसे स्टूडेंट्स हम इसको सबमिट करते हैं तो सबसे पहले वेलकम आता है, उसके बाद में कैंडिडेट का नाम आता है और उसके बाद में एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, पहले आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, उसके बाद में ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है, वो ओटीपी आपको डालना है, और इसी प्रकार आपकी ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी आ चुका है, वो ओटीपी आपको डालना है। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद में हम आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। तो आपके मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आए हुए हैं वो आप डाल दीजिए, जैसा कि इस कैंडिडेट के इस तरह से हैं। अगर नेटवर्क इश्यू की वजह से आपके पास ओटीपी नहीं पहुंचते हैं तो आप रिसेंड कर सकते हैं। यहां से स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे आपके सामने मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया है और यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर में आ गया मोबाइल नंबर वेरीफाइड। इसी प्रकार हम ईमेल आईडी को करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पे आप चेक करो, ओटीपी आ गया है। इसके साथ स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे ईमेल आईडी भी वेरीफाइड हो गया है, दोनों यहाँ पर आ गए हैं ग्रीन कलर में वेरीफाइड। इसके बाद हम स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे एडिट करना है, कैसे डिटेल सबमिट करनी है। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको इन दोनों को वेरीफाई करने के बाद में आपको एडिट एप्लीकेशन वाले फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद में हम आगे का जो डिटेल है वो सबमिट करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके आसपास में इस तरह का सर्विस नहीं है जहां से आप अपने फॉर्म को सबमिट करवा सके तो आप हमारे जो सुपर काउंसलिंग है उस प्लेटफॉर्म का आप हेल्प ले सकते हैं। वहां से ऑनलाइन आपका पूरा फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा। हमारे पास प्रॉपर एक्सपीरियंस ऑपरेटर हैं जिनकी हेल्प से आप घर बैठे अपने फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके फॉर्म को सबमिट किया जाएगा। अगर आप ये हेल्प लेना चाहते हैं, घर बैठे अपने फॉर्म को सबमिट करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे आपसे कुछ डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी होगी। ये आपका मेन पार्ट आ गया एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे पूछा है प्लीज सिलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट पेपर यू वांट टू अपीयर इन 2023। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप 2 फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं कि 1 फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं। आप IIT-JEM के 2 पेपर को भी दे सकते हैं। कितने पेपर को दे सकते हैं, 2 पेपर को भी आप दे सकते हैं। 2 पेपर को भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो टाइमिंग आपको देखना है उसके अकॉर्डिंग।
जो फर्स्ट पारी में होंगे कुछ पेपर और कुछ पेपर आपके सेकंड पारी में होंगे, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये आप 2 पेपर चूज कर सकते हैं। उसके बारे में हम आगे और डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो हम चूज करते हैं एक बार 1 पेपर। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप कौन सा पेपर, जो एक पेपर अगर आप चूज करें तो कौन सा पेपर आप चूज करें, तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं मैथमेटिक्स, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है कि आप श्योर हैं कि आपने मैथमेटिक्स पेपर चूज किया है। ऐसे गलत पेपर चूज मत कर लेना, कहीं स्टूडेंट हो मैथमेटिकल स्टैटिक्स का चूज कर ले मैथमेटिक्स, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हालांकि कोरेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया कि कोरेक्शन करवाएंगे तो आपसे पेमेंट लिया जाएगा। अगर आप 2 पेपर चूज करना चाहते हैं तो आपसे 2 पेपर सिलेक्ट करना होगा। पहला पेपर कौन सा है आपका, वो यहाँ से चूज कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट पारी में आपका पेपर यही होगा, केमिस्ट्री होगा, जियोलॉजी होगा, मैथमेटिक्स होगा, तो इन पेपर में से आप कोई एक पेपर चूज कर सकते हैं। अगर आप 2 पेपर चूज करें हैं तो केमिस्ट्री हमने चूज कर लिया, और सेकंड पेपर आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, जिसकी आप प्रिपरेशन करें उसी को चूज करना है, फालतू में चूज नहीं करना है। जैसे आपने दूसरा पेपर आपने फिजिक्स चूज कर लिया या फिर बायोटेक्नोलॉजी चूज कर लिया, तो ये आपने चूज कर लिया, इस तरह से आपको चूज करना है। अगर आप एक ही पेपर चूज करते हैं तो फिर आपको एक ही रखना है, क्योंकि 2 पेपर चूज करेंगे तो आपका फीस भी बढ़ जाएगा, और मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो एक ही पेपर का प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप जैसे केमिस्ट्री वाले बच्चे बायोटेक्नोलॉजी का भी दे सकते हैं अगर आप बायो ग्रुप से हैं, तो हम यहाँ पर एक बार केवल केमिस्ट्री चूज करते हैं। या ऐसा नहीं है कि आप दूसरा पेपर भी चूज कर सकते हैं, आप देखेंगे सर बार बार आप केमिस्ट्री क्यों चूज कर रहे हैं, तो हम मैथमेटिक्स चूज कर लेते हैं यहाँ पर। अब आपको एग्जाम सिटी चूज करनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं, मैक्सिमम चांस उसी के होंगे जो आप फर्स्ट नंबर पे जिस सिटी को रखेंगे, जिस सिटी को आप फर्स्ट नंबर पे रखेंगे मैक्सिमम चांस उसी सिटी में आपका जो है सेंटर आएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी सिटी रख सकते हैं, और आपने देख भी लिया होगा कौन कौन सी सिटी में सेंटर है IIT-JEM का, वो आप इसकी वेबसाइट पे दे रखे हैं, पूरे सेंटर आप चेक लेना, यहाँ पर भी दे रखे हैं। आप अपना नियरेस्ट सेंटर रखें, या फिर जहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके पास का आप रखना है। ये वाले सेंटर है, इनमें से आपको चूज करना है। ये जोनल वाइज दे रखा है, आप जिस जोन में उसी जोन में आपको चूज करना है। आप दिल्ली के जोन में आते हैं, बेंगलोर के जोन में आते हैं, IISc के, या बॉम्बे वाले जोन में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना। जैसे हम IIT दिल्ली के जोन में कोई सिटी चूज करते हैं, जैसे जयपुर चूज कर लिया हमने, और उसके बाद में सेकंड सिटी आपको इसी जोन से चूज करनी होगी। जैसे जोधपुर चूज कर लिया, इसके बाद में और भी कोई दूसरा चूज कर सकते हैं, जैसे हिसार चूज कर लिया। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका ये आता है एप्लीकेशन फॉर्म का पर्सनल डिटेल, यानी जो एप्लीकेंट है उसकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी है। तो नाम तो आपका ऑटोमेटिकली फिल आ जाएगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने फिल किया था। उसके बाद में आपका ईमेल आईडी भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको अच्छे से सोच समझ कर पूरी करेक्ट आपको फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको अच्छे से देख के आपको फिल करनी है, गलत डेट ऑफ बर्थ चूज मत कर लेना, लेकिन जब आप करेक्शन करवाएंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी, पेमेंट लेंगे आपसे फिर से। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ अच्छे से देख कर आप सबमिट करें, और अगर आप करेक्शन नहीं करवाएंगे तो एडमिशन के टाइम पे आपको काफी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके वो डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करेगी। इसके बाद में आप मेल हैं कि फीमेल हैं वो आपको चूज करना है, ये सब आप जानते ही हैं। इसके बाद में एक आपको आईडी प्रूफ देना है, तो आधार कार्ड सबके पास होगा, आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी, इनमें से कोई एक आपको आईडी डालनी है। यहाँ पर उसका नंबर डालना है, आपके आधार कार्ड का या वोटर आईडी नंबर आपको डालना होगा। जो भी आपका आईडी है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप अपना कैटेगरी चूज कर लीजिए। कैटेगरी चूज करते वक्त अच्छे से ध्यान रखें, कैटेगरी चूज करते वक्त अच्छे से ध्यान रखें। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर गलती कर देते हैं। अब जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसी को जनरल कैटेगरी चूज करना है, जो स्टूडेंट जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है उसको जनरल ईडब्ल्यूएस चूज करना है, और जो स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करता है उसको ओबीसी चूज करना है। और SC ST वाले बच्चों को अपना अकॉर्डिंग SC या ST चूज कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर हमारे पास अभी ओबीसी एनसीएल नहीं है, हमारे पास अभी जनरल ईडब्ल्यूएस नहीं है,
तो क्या हम अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी कैटेगरी ही चूज करें। अगर अभी आपके पास नहीं है तो अभी इन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, अभी ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे और जब आपका काउंसलिंग होगा ना मई में अप्रैल में, तब आपको जरूरत होगी, तब आप बना लेना। अभी आपसे कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। केवल SC ST वाले स्टूडेंट को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट का वीडियो मैंने बना रखा है, कैसे बनाना है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जनरल जनरल वाले बच्चों को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST का डिटेल से मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना अगर आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं। लेकिन अभी एक बार हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, ये आप अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर आप अगर ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी पे क्लिक कर दें, अगर आपका अदर कैटेगरी है तो उस पर आप क्लिक कर दें। ये है पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं या नहीं है, तो मैक्सिमम बच्चे नहीं होते हैं तो यहाँ पर नो करना है। अगर आप हैं तो आपको यस क्लिक करना है और यहाँ पर उसके जो है सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा, जो उसका फॉर्मेट भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब आपके गार्जियन का नाम डालना है, यहाँ पर क्या डालना है, नेम ऑफ द पेरेंट्स या गार्जियन। तो यहाँ पर आप अपनी मम्मी का नाम डाल सकते हैं या फिर पापा का नाम डाल सकते हैं या फिर जो अदर आपके गार्जियन है उनका आप नाम डाल सकते हैं। किसी एक का आपको डालना है। यहाँ पे गार्जियन के मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। इन नंबर पे कोई ओटीपी नहीं आएगा, वो टेंशन मत लेना। अगर आपके गार्जियन के नंबर डाल रहे हैं और आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इन पे कोई ओटीपी आएगा क्या, तो ओटीपी नहीं आएगा, ये केवल आपसे डिटेल के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस में आप कुछ भी डाल सकते हैं, एड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हमसे एड्रेस गलत हो गया या फिर एड्रेस में कुछ मिस्टेक हो गया, तो एड्रेस को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता है। आपका जब IIT NIT या किसी आइजर या किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा, वहां तक किसी प्रकार की प्रक्रिया में, किसी प्रकार के प्रोसेस में एड्रेस को कभी कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी आप ट्राई करें कि आप सही एड्रेस फिल करें। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप अपना एड्रेस डाल देना और स्टेट पहले आपका एड्रेस आ जाएगा। अगर सेकंड लाइन में अगर कुछ डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में सिटी या टाउन में आपका विलेज या सिटी का नाम आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा आपका और डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। और उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, अपना स्टेट चूज कर लीजिए और उसके बाद में अपना कंट्री सबका इंडिया है ही। मैक्सिमम बच्चे अपने इंडिया से देखते हैं अपने चैनल को या फिर देखते हैं पाकिस्तान वाले, तो पाकिस्तान वाले तो हमारे यहाँ स्टडी के लिए आ नहीं सकते। ये अपना एड्रेस फिलअप कर दीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन डिग्री चूज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे मांगी जा रही है, इसको आपको अच्छे से चूज करना है। इसको आपको क्या करना है, अच्छे से चूज करना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं और फिर वो सवाल करते रहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो डिग्री है उसी को चूज करना है। यहाँ पर बहुत सारी डिग्री दे रखी है, उसी को चूज करना है। अगर आप बीए करें तो आपको बीए चूज करना है, अगर आप बीसीए करें तो बीसीए चूज करना है, अगर आप इंजीनियरिंग करें तो आपको बीई चूज करना है या फिर अगर आप बीटेक चूज करना है। और इसके साथ ही आप एमबीबीएस करें या फिर अदर डिग्री है तो आपको अदर डिग्री चूज करना है। अगर मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो बीएससी वाले होते हैं तो आपको क्या चूज करना है, बीएससी चूज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम बीएससी ऑनर्स से हैं, बीएससी मेजर से हैं, तो हम क्या चूज करें। आपको सबको बीएससी ही चूज करना है। क्या चूज करना है आपको, बीएससी ही चूज करना है। तो आपको यहाँ पे बीएससी चूज कर लेना है। अगर आपका कोई डिग्री इनमें नहीं है तो अदर चूज करना है। जैसे कई बच्चे एमएससी बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले होते हैं या फिर कुछ बीसेट वाले होते हैं, उनको अदर डिग्री चूज करना है। यहाँ पे हमने बीएससी चूज कर लिया है। आपका डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइड डिग्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। आपकी डिग्री का डिसिप्लिन क्या है। अगर आप बीएससी ऑनर्स करें तो आपको यहाँ पे ऑनर्स डालना है। ऑनर्स केमिस्ट्री करें या फिर ऑनर्स फिजिक्स करें या ऑनर्स मैथमेटिक्स, तो जो भी आपका ऑनर्स डिग्री है उसका नाम डालना है। जैसे आपने बीएससी बीएससी तो आपका ऊपर हो गया, डिग्री का नाम बीएससी रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन में क्या आएगा, जैसे ऑनर्स केमिस्ट्री, ऑनर्स फिजिक्स, ऑनर्स मैथमेटिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मल बीएससी होता है, जिनके फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट होते हैं या 3 सब्जेक्ट होते हैं, उनका डिग्री होता है नॉर्मल डिग्री। उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिग्री बोलते हैं, नॉर्मल बीएससी बोलते हैं। तो उनको क्या लिखना है, यहाँ पर पास कोर्स लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, पास कोर्स लिखना है, पास कोर्स।
यहाँ पे आपको पास कोर्स लिखना है। इसके बाद में यू हैव ग्रेजुएट इन द अबोव डिग्री, तो अगर आपका डिग्री कंप्लीट हो गया है तो आपको यस कर देना है। अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर ली है, अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया है या फिर आपका कोई भी डिग्री हो उसको आपने कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर यस कर देना है आपको। अगर आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपका डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका रिजल्ट नहीं आया है या फिर आप अभी फाइनल ईयर में, अगर आप बीएससी के थर्ड ईयर में, अगर आप बीएससी के थर्ड ईयर में या फिर आपके फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर नो क्लिक करना है, नो क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कौन से ईयर में आप कंप्लीट कर रहे हैं, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट कर लिया है या फिर आपने यहाँ पर नो क्लिक किया है तो कौन से ईयर में आप अपेयरिंग है। अगर आपने 2022 में आपने एग्जाम तो दे दिया लेकिन आपका रिजल्ट नहीं है, तब आपको 2022 पे क्लिक करना है। अगर आपका 2023 में कंप्लीट होगा तब आपको 2023 आपको चूज कर लेना है। जो भी आपका डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है कि कब कंप्लीट होने वाला है, किस ईयर में आप अपेयरिंग है, किस ईयर में आपने कंप्लीट कर लिया, वो आपको अच्छे से चूज कर लेना है। यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको क्या डाल देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। जैसे यहाँ पे आप शॉर्ट भी डाल सकते हैं अगर बड़ा नेम हो तो, नहीं तो आप शॉर्ट में डाल सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करें कि आपका नाम छोटा हो, तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आप डाल देना, या अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो उस इंस्टीट्यूट का आप नाम लिख देना पूरा। फुल नाम लिख सकते हैं, आपको फुल नाम लिखना है। मैं यहाँ पे केवल डेमो के लिए बना रहा हूँ ये ट्यूटोरियल वीडियो, तो यहाँ पर हम शॉर्ट की यूज करें। बाकी आपको अपना इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का नाम जो है ना वो आपको पूरा नाम लिखना है। अगर आप किसी कॉलेज से स्टडी करें तो कॉलेज का भी डाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी का भी आप नाम डाल सकते हैं, लेकिन फुल फॉर्म डालने की कोशिश कीजिए। आपके कौन से टाउन में है उसका एड्रेस आप डाल दीजिए, वहाँ का पिन कोड आप डाल दीजिए। उसके बाद में मतलब आपके कॉलेज का भी एड्रेस डालना है कि कौन से टाउन में है, कौन सा सिटी में है, वहाँ का पिन कोड क्या है, कौन से स्टेट में है और कौन से कंट्री में है। तो मैक्सिमम बच्चे इंडिया से स्टडी कर रहे होते हैं जो आईआईटी जैम को कॉल पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है और इंडिया आपका पहले से चूज किया हुआ मिलेगा आपको। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर जो जनरल की स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनको केवल अपना फोटो अपलोड करना है और अपना साइन अपलोड करना है। लेकिन जो एससी एसटी के स्टूडेंट है उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे अगर हम ऊपर एसटी चूज कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एसटी का कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको अपना फोटो बिल्कुल जो टर्म्स और कंडीशन दे रखी है फोटो और साइन को अपलोड करने की, उन्हीं टर्म्स और कंडीशन को आप अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद ही आपको जो है अपना फोटो और साइन अपलोड करना है। उसको हम समझा भी देते हैं कि आपको किस तरह से आपको फोटो और साइन अपलोड करने हैं। और पीडीएफ का कोई जरूरी नहीं है, आप फोटो और साइन को पीडीएफ जरूरी नहीं है, आप जेपीजी फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं और जेपीईजी में भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप जैसे अपना फाइल चूज कर लेंगे, यहाँ पर जैसे आप अपना फाइल चूज कर लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये टर्म्स और कंडीशन दे रखी है डिक्लेरेशन की, यहाँ पर इनको आपको एक्सेप्ट कर देना है। ये एक्सेप्ट करना ही होगा, सबके लिए मैंडेटरी है। इसके बाद में सिलेक्ट सोर्स इंफॉर्मेशन, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको आईआईटी जेम 2023 के बारे में पता कैसे चलेगा। मतलब ये एक तरह का सर्वे कर रहे हैं साथ साथ में कि आपको न्यूज़पेपर से पता चला या इंटरनेट के माध्यम से पता चला या फिर जो वेबसाइट से पता चला, किस तरह से आपको पता चला वो आपको यहाँ से चूज कर लेना। अगर आपको हमारे चैनल से पता चला है या फिर आपको किसी अदर चैनल से पता चला है या फिर, तो आप अदर भी चूज कर सकते हैं। और अदर चूज करेंगे तो आप हमारा यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम डाल सकते हैं। अगर हमारा यूट्यूब चैनल का नाम नहीं डालना चाहते हैं, इतना मेहनत नहीं करना चाहें, तो आप जो है इंटरनेट सर्च वाला भी डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको सेव एंड अपडेट कर देना है। सारा डिटेल सबमिट करने के बाद, ध्यान रखें, सारा डिटेल सबमिट करने के बाद आपको सेव एंड अपडेट कर देना है। लास्ट में क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको सेव एंड अपडेट कर देना है और उसके बाद में सेव एंड व्यू करेंगे तो आपके सामने जो भी डिटेल आपने सबमिट की है उसको आप देख पाएंगे। और पेमेंट करने से पहले आप अपनी डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं और सारा डिटेल आप चेक कर लेना। सेव एंड व्यू करके आप सारा डिटेल चेक कर लेना। अगर कोई डिटेल गलत लगे तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद में एडिट नहीं होगी। अगर उसके बाद एडिट करेंगे तो आपसे फिर चार्ज लिया जाएगा।
तो उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या कर देना है, यहाँ पे प्रोसेस एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस एंड पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप प्रोसेस एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का लिंक आ जाएगा। वहां पर आपको अपना पेमेंट पे कर देना है। आप एटीएम कार्ड से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके आपके पास वहां पर अवेलेबल होंगे। पेमेंट का हम लाइव ट्यूटोरियल वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि वो यूट्यूब गाइडलाइन के अगेंस्ट होगा। तो उसके बाद में जैसे आपका पेमेंट होगा, जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि आपका फोटो और साइन किस कंडीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप पूरी टर्म्स और कंडीशन रीड कर सकते हैं। सिग्नेचर आपका इस तरीके से होगा तो चलेगा। ये जो कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं इस तरीके से आपका जो है सिग्नेचर होना चाहिए। जो आप एक इस तरह से डिब्बा बनाएंगे उस डिब्बे से आपका सिग्नेचर बाहर नहीं निकलना चाहिए और कैपिटल लेटर में आपका नाम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अपने कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपको जो अपना सिग्नेचर आपको देना है और आपका जो सिग्नेचर है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लियर दिखाई देना चाहिए। हिंदी में हो या इंग्लिश में उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे ये वाला देखो, इस बच्चे ने क्या किया है, अपना नाम कैपिटल लेटर में लिख दिया, तो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ नाम सिग्नेचर के रूप में वैलिड नहीं होगा। और इस तरीके से आपको जो है अलग कलर में चूज नहीं करना है। आपको या तो ब्लू कलर में साइन करना है या फिर ब्लैक कलर का पेन आपको यूज करना है। ब्लैक या ब्लू कलर का ही एक्सेप्टेबल है, रेड कलर या अदर कलर वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके साथ इस बच्चे का देखो ये सिग्नेचर बाहर निकला हुआ है, तो इस तरीके से, या इस बच्चे का बाहर निकला हुआ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इस बच्चे ने बहुत छोटा साइन बना दिया है जो अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। यह आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप फोटो का टर्म्स और कंडीशन आप यहाँ पर रीड कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन तो स्टूडेंट्स ये होती है कि आपका फोटो जो है ब्लर नहीं होना चाहिए और आपकी फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए। और आपका जो फेस है बिल्कुल सामने होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक साइड का फोटो लगा रखा है, वो वैलिड नहीं होगा। अगर आपने कोई सनग्लास लगा रखा तो उसको हटा दीजिए, या फिर अगर आप चश्मा वगैरह कुछ लगा रखे हैं तो स्टूडेंट्स आपका वो जो फोटो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आपकी उस चश्मे से आपके जो आंखें वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देनी चाहिए। ये आप कुछ एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे। इस तरीके का अगर आपका फोटो है तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन इस तरीके से अगर आपका फोटो होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे इसका सब कुछ सही है, बैकग्राउंड भी व्हाइट है, लेकिन आधा फेस आ रहा है, मतलब एक साइड का फेस आ रहा है, एक साइड का फेस नहीं आ रहा है। और इसमें देखो आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसमें कुछ आ रहा है। और इसने देखो ये सनग्लास लगा रखा है और इसमें आंखें दिखाई नहीं दे रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि इसकी आंखें हैं भी या नहीं है। क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें कलर ब्लाइंडनेस होती है, उनको नहीं लिया जाता है कंप्यूटिंग वाले प्रोग्राम कुछ ऐसे। और इस तरह का फोटो भी नहीं हो कि आपका लगभग आधा फोटो आ जाए, केवल पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और दूसरा किसी पर्सन का कोई हाथ या नहीं आना चाहिए इसमें। ये देख सकते हैं। और मास्क लगा के आपको फोटो नहीं अपलोड करना है, ना ही आपको जो है ब्लर फोटो अपलोड करना है। अगर इस तरह का आप कर देंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। हालांकि फॉर्म कैंसिल नहीं करेंगे, आपको ईमेल करके आपको अपडेट करेंगे कि आप अपना फोटो चेंज कर लीजिए। और जब आप करेक्शन करेंगे तो आपसे पेमेंट लिया जाएगा। तो ये सावधानी आप जरूर रखें एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हुए। आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको विद इन 1-2 आवर के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और हम आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस तक, जब तक आपका किसी आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं होगा तब तक हम आपका पूरा हेल्प और सपोर्ट स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।